जो बता वो 45% तक कम करना है। जी। चलिए, तो आप देखिए जो पीएम सूर्य घर योजना है, मुफ्त बिजली योजना, ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य रखा था और उसी दिशा में ये कार्य कर रही है कौन? इरना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी नवीकरणीय क्षमता और सांख्यिकी के अनुसार जो भारत में है, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है भारत चौथे नंबर पे आ चुका है। किस नंबर पे आ चुका है? 4th पोजीशन पर भारत आ चुका है, इसे याद रखना है। जिसमें से पवन ऊर्जा में भारत जो है यानी विंड एनर्जी में भारत जो है चौथे नंबर पर है और सोलर एनर्जी पे विश्व में 5वें नंबर पर है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो मैं बता रहा था अभी भी वही है। तो हम में से कई साथी लोग बता रहे थे सर तीसरे और दूसरे पे आ चुका है, तो वो कोई और रिपोर्ट होगी बट इरना की रिपोर्ट अभी भी हाँ, जी सर। इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। ओके, ओके, ठीक है। तो वो मतलब रिपोर्ट में हम लोगों को देखना है कि इरना की रिपोर्ट अगर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो रिपोर्ट पूछेगा, विंड एनर्जी में 4 यानी विंड में 4 लीटर है, उससे आप लोग बना लीजिए 4 चौथे स्थान पर है। सोलर में 5 लीटर है, सोलर एनर्जी में विश्व में भारत 5वें नंबर पर है। नंबर 1 प्रश्न यहाँ से बन गया। उसके बाद है 29 फरवरी को, वैसे 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है आचार्य मैम? 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है? साइंस डे विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस किस लिए मनाया जाता है रूपाली मैम? विज्ञान दिवस किस लिए मनाया जाता है? नितिन बताओ। आवाज बहुत स्लो है नितिन, माइक के पास करके बोलो। सर रमन इफेक्ट। हाँ, रमन इफेक्ट जो है रमन जी ने अपनी यात्रा के दौरान रमन इफेक्ट की खोज किया था, इसीलिए रमन इसे मनाया जाता है, ठीक है? साइंस डे। तो 29 फरवरी वैसे भी साल भर में मतलब 4 साल में एक बार पड़ेगी, तो इस दिन अब याद भूलना भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छा है कि 29 फरवरी को 4 साल में एक बार पड़ेगा ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यानी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, ये आर्थिक मामलों की समिति होती है, तो इसने इस योजना को मंजूरी दी है और इस योजना को लॉन्च करने की जो घोषणा डेट है वो 13 फरवरी है। कब है? 13 फरवरी है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 1 करोड़ घरों पर, 1 करोड़ घर याद रखिएगा, 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली का स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 1 करोड़ घरों पर, ठीक है? 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद छत पर जो सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापित क्षमता में जो है इससे क्या होगा 300 यानी जिसके भी छत पर यह स्थापित होगा 1 करोड़ परिवार प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यानी 1 करोड़ जो घर पे लगेगा, जिन घरों पर ये लगेगा उनमें क्या होगा 300 यूनिट, यानी वो घर जो है अगर आप लोग में से कोई भी लगवाता है तो 300 यूनिट तक का निःशुल्क बिजली प्राप्त कर लेंगे। अर्थात अगर 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देखें तो 2100 रुपए तक का बिजली का शुल्क आप लोग बचा सकते हैं अगर अपने घर पर सौर ऊर्जा जो प्रणाली है उसे लगवाएं तो पीएम सूर्य घर योजना के तहत। इस योजना का जो कुल परिव्यय है लगभग 75,000 करोड़ रुपए है और इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा प्रणाली में 60% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। अर्थात 60% यानी जी कोई बोलना चाह रहा है क्या क्वेश्चन? किसी का माइक ऑन है क्या? ठीक है, किसी का माइक ऑन नहीं है तो मतलब कुल मिला के 60% अगर 2 किलोवाट की स्थापित क्षमता आप स्थापित करना चाहते हैं अपने घर पर तो आपको 60% की केंद्रीय सहायता जो है 60% की जो केंद्रीय वित्तीय सहायता मिलेगी। 2 किलोवाट से 3 किलोवाट पे 40% की जो सब्सिडी है वो सरकार प्रदान करेगी। अर्थात 2 किलोवाट तक 60%, 2 से 3 किलोवाट पर 40% की सब्सिडी प्रदान होगी। ये जो स्कीम है ये मेंस पे आ सकता है, मेंस से रिलेटेड भी स्कीम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल से पढ़िएगा। देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श गांव यानी आदर्श सौर विलेज विकसित किया जाएगा यानी मॉडल सोलर विलेज होगा। वैसे उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से 2 मॉडल सोलर सिटी डेवलप किए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से 2 मॉडल सोलर सिटी विकसित किया जा रहा है कन्हैया सर? सर एक अयोध्या है और एक वाराणसी। वेरी गुड, एक अयोध्या और एक वाराणसी है। चूंकि मैं वाराणसी में हूँ इस समय देख रहा हूँ कि जितने भी स्ट्रीट लाइटें हैं सब सोलर पैनल से आधारित हो गई हैं, सोलर सिस्टम से जुड़ने लगी हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे हमको लग रहा है कि पूरे वाराणसी में कर देंगे। तो ये 2 मॉडल सोलर जो सिटीज हैं उसके तहत देख सकते हैं हम इस पीएम सूर्य घर योजना जो बन रहा है, इसमें प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज डेवलप किया जाएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक, ठीक है? इसके बाद और ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। हिमांशु सर कुछ पूछना है क्या आपको? सर कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? सर पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, ठीक है? और साथ ही बताए, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इस योजना के तहत जो परिवारों का प्रतिवर्ष बचत होगा वो लगभग 15,000 से 18,000 तक की बचत होगी और साथ में 30 गीगावाट सौर उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, अर्थात 500 गीगावाट में से सरकार का लक्ष्य 30 गीगावाट जो है 30 गीगावाट छत पर यानी अपने रूफटॉप सोलर सिस्टम से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से लगभग 720 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती आएगी 720 मिलियन टन। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का जो है भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। नंबर 1 बोइंग सुकन्या कार्यक्रम किसके लिए है? विमानन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना। पहला उद्देश्य क्या है? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के तहत क्या करना है? महिलाओं को एविएशन के क्षेत्र में क्या करना है? सशक्त करना है और अधिक से अधिक बालिकाओं को विमानन क्षेत्र में प्रवेश सुगम बनाना है। ठीक है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के माध्यम से कौशल डेवलप करके बालिकाओं और महिलाओं को सरकार पहले से प्रयास कर रही है। स्टेम के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उनके कौशल को डेवलप कर रही है और उसी में ये एक नवीन जो कार्यक्रम आ रहा है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, वो क्या करेगा? बालिकाओं को एविएशन के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आप लोगों को करंट अफेयर जो आज को उपलब्ध करा है, कितने लोगों ने नोट कर लिया उसको? थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लें हम लोग, तब आगे बढ़े इस पे। कितने लोगों ने नोट किया आज के करंट अफेयर्स को? 2, बस 2 लोग, 3, 4, 5, 6। चलिए ऐश्वर्या मैम आप बताएंगी जो सबसे पहले पेज पे क्या था आज का जो डाला गया था, उस पर चर्चा करने में इम्पोर्टेंट था आज वाला दिन। जी मैम। ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं। हाँ, रोजगार मेला, ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं वो ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो रोजगार मेला किस नंबर का था? 13वां रोजगार मेला था। ठीक है मैम, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये 13th नंबर का रोजगार मेला था। पहला रोजगार मेला कब आयोजित किया गया था? सब कुछ आपको उपलब्ध कराया गया है, ध्यान में रखिएगा। रोजगार मेला ये 13वां था, जो हाल ही में 51,000 लोगों को, 51,000 ही है ना, 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट पेज पे क्या था नीलमा मैम? आप लोग हैंड रेज करके रखिएगा जो लोग लिखे हैं। जी नीलमा मैम बोलिए। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ बताए। जी 5, हाँ स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ बताएंगे। हाँ जी मैम, 5 पढ़िए। पहला था बीमारी से पहले बचाव, दूसरा था समय पर जांच, तीसरा है मुफ्त और सस्ता इलाज और दवाएं, चौथा है छोटे शहरों में अच्छा इलाज और डॉक्टरों की कमी को दूर करना, और 5वां है स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। ठीक है, वेरी गुड। ये पांचों जो स्तंभ हैं, आप प्री के दृष्टि से तो 5 स्तंभ ध्यान ही रखिएगा, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी ये 5 स्तंभ हमारे जो निबंध है उसमें भी काम आ सकते हैं और मुख्य परीक्षा में अगर रिलेटेड स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई स्कीम आती है वहां पे भी हम इसको रख सकते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में 5 जो स्तंभ है स्वास्थ्य क्षेत्र के उसे घोषित किया है। ओके मैम, थैंक यू। अगला बताएंगे अरुणिमा मैम। एयर एम्बुलेंस भी लॉन्च किया गया है। जी 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 जी, वेरी गुड। उसका नाम क्या रखा गया? संजीवनी है क्या शायद? संजीवनी। हाँ, ये एम्स कहाँ पर? ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्स ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया गया, भारत की पहली एयर एम्बुलेंस का क्या नाम है? संजीवनी है। संजीवनी इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भगवान हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाए थे। उसी संजीवनी बूटी को अब हाल ही में आप देख ही रहे हैं कि अब चूंकि ऐसा दिवाली का त्योहार कर मनाया जाएगा और हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं, उसके अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस आते हैं, इसलिए पूरे भारतवासी अपने घरों को दीपों से सजाते हैं। तो वो जो संजीवनी है, अर्थात संजीवनी भगवान लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी के द्वारा जो पर्वत से लेके गए थे, यानी उठा के ले गए थे, वो संजीवनी, उसी से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि एयर एम्बुलेंस एक तरह से हनुमान जी ने उस तरह से दिखा दिया था कि एयर एम्बुलेंस है ये। ठीक है, आप कोरिलेट कर सकते हैं इससे। आगे अगला बताएंगे अरुणिमा मैम। सर, ये अमित शाह ने नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दी। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। रन फॉर यूनिटी,
रन फॉर यूनिटी ये हमेशा 31 अक्टूबर को होता है, लेकिन इस बार आज ही कल ही दिखा दिया गया था, ठीक है, पहले ही दिखा दिया गया क्योंकि 31 अक्टूबर को दीपावली है। तो रन फॉर यूनिटी यानी 31 दिसंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है उसके कारण से ये जो शुरुआत हुआ है, एक नवीन शुरुआत की रन फॉर यूनिटी हर साल शुरू की जाती है। इस बार अमित शाह जी ने हरी झंडी दिखाई है, याद रखिएगा हरी झंडी दिखाने वाले कौन है, अमित शाह जी है, ठीक है मैम। आगे कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट, अनिमा मैम, चलिए अमित सर आप बोलिए। थोड़ा मतलब इतना ही लिखा ठीक है, ठीक है, फॉर यूनिट, ठीक है, उतना ही था इंपॉर्टेंट। अमित सर आप बोलिए। सर स्पेन के रोड्रिगो को बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलन डी'ओर पुरस्कार इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि लियोनेल मेसी और रोनाल्डो की अपेक्षा किसी और के पास जा रहा है। यानी पिछले 7-8 वर्षों से 10 वर्षों से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और नेमार, ये तीन जो खिलाड़ी थे प्रमुख, इन्हीं के पास था। इस बार ये जा रहा है किसी अन्य के पास, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, उनका क्या नाम है एक बार फिर से क्लियर कीजिए अमित सर। सर रोड्रिगो रोड्रिगो हाँ रोड्रिगो है, हाँ रोड्रिगो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं की श्रेणी में किसे दिया गया है, आयुषी मैम, महिलाओं की श्रेणी में किसे दिया गया है, महिलाओं की श्रेणी में आयुषी मैम जी। रानी मैम आप बोलिए। सर एकाना बोनामाटी ऑफ स्पेन, हाँ ये भी स्पेन की है एकाना, ठीक है, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, बैलन डी'ओर पुरस्कार, ठीक। चलिए तो अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज बताएंगे अमन सर। अमन सर अगले पेज को आप डिफाइन कीजिए, अगले पेज में क्या था। सर आपको खत्म हो गया ना, तो सिर्फ आज का इतना ही था? नहीं इसमें है अभी सबसे ज्यादा मेसी जीते 8 बार, हाँ और ये जो जीती है एकाना बोनामाटी है लगातार दूसरी साल। चलिए बोनामाटी जो है दूसरी बार जीत चुकी है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन है, सब लोग घर पे, और कल दिवाली है। अच्छे से दिए जलाइएगा, कल हम लोग 10:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अभी फिलहाल 5 से 10 मिनट के लिए।